नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मेरा चैनल है सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, वीडियोस को लास्ट एंड तक देखिए ताकि आपके टॉपिक्स क्लियर हों। आज बेटा हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर पे आपको मोस्टली फोकस करना है। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जैसा कि आप समझ गए होंगे चैप्टर के नेम से ही, इसमें हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में इसका क्या रोल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, इसके एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आफ्टर दैट फंक्शनल ग्रुप्स, जो कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, हेलो अल्केन, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज ये बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन क्या होता है। ओके, ठीक, कार्बन को समझना बहुत ही जरूरी है अगर हमें इस चैप्टर को स्टार्टिंग से क्लियर करना है। व्हाट डू मीन बाय कार्बन? कार्बन क्या है? देखिए, कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, और कार्बन को अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं बोर्स पोस्टुलेट से अकॉर्डिंग, तो बोर्स ने बताया था कि Kl सीरीज होती है। क्या होती है? Kl सीरीज। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है 6, तो K में कितने होंगे? 2, और L में होंगे 4। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि K में कितने होंगे? 2, और L में कितने होंगे? 4। एटॉमिक नंबर है 6, K में आपको 2 मिलेंगे और L में मिलेंगे 4। मतलब जो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, जो इसकी ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो कार्बन को क्या करना होगा? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पहली कंडीशन इसके सामने है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सेकेंड कंडीशन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेकेंड कंडीशन इज दिस। एंड थर्ड कंडीशन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद फॉर्म करेगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म आउट करेगा। ठीक है, तो कार्बन की ये कंडीशंस हैं, इनको हमें समझना होगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता, वो हमेशा शेयरिंग क्यों करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके बारे में समझना होगा। देखिए, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बन की एग्जिस्टेंस क्या है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, समझना पड़ेगा कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितनी मात्रा में पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं इन अर्थ क्रस्ट, अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, इन अर्थ क्रस्ट कार्बन हमेशा मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल्स की फॉर्म। मिनरल्स की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और इसकी जो परसेंटेज रहती है वो रहती है 0.02%। 0.02% अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स कौन कौन से होंगे, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स की फॉर्म में रहेगा पहला। बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेगा, बाई कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स,
थर्ड मिनरल जिसकी ये फॉर्म में मिलेगा वो मिलेगा, थर्ड फॉर्म होगी बेटा इसकी कोल, इसे आप कोयला कहते हैं, ठीक है, कोल की फॉर्म में मिलेगा। एंड फोर्थ मिलेगा आपको पेट्रोलियम की फॉर्म में, ठीक है। ये चार फॉर्म जो है ये आपको मिलेंगी, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इन चार फॉर्म्स में आपको अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिलता है, ठीक है। अगर मैं कार्बन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बात करता हूं, कार्बन की परसेंटेज अगर एटमॉस्फेयर की मैं बात करता हूं तो उस एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज क्या रहेगी वो भी आप समझेंगे ध्यान से। एटमॉस्फेयर में कार्बन की आपको परसेंटेज मिलती है, अगर मैं किसकी बात करता हूं, एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज आपको मिलेगी 0.03%, 0.03%, और ये गैसेस की फॉर्म में होगा और वो गैस कहलाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन की एग्जिस्टेंस है बट गैस के रूप में है, और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वैल्यू आपको मिलती है 0.03%, ठीक है। तो कार्बन, ये कार्बन की एग्जिस्टेंस है। अर्थ क्रस्ट की भी मैंने आपसे बात की, आफ्टर दैट मैंने एटमॉस्फेयर की बात की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन थोड़ा सा देखते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं आपसे। बॉन्डिंग इन कार्बन, देखिए समझना पड़ेगा कि अगर मैं कार्बन लिखता हूं, ठीक है, बॉन्डिंग की बात करता हूं तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, K11 सीरीज अगर बनाता हूं KLMN, तो लास्ट के 4 ऑर्बिटल्स वर्ग तो एटॉमिक इसके एटम से नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। ऑक्टेट में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्या है बेटा, ऑक्टेट क्या है इसकी, इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 ही आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर कार्बन, पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था, अगर ऑक्टेट को पूरा करना है तो पहली तो कंडीशन रहेगी वो रहेगी गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन समझेंगे, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न्यूक्लियस में जो एक्स्ट्रा 6 प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा जो आपके 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा मोर एनर्जी चाहिए होगी इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। और जब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी तो वहां पे बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए कार्बन गेन नहीं करता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड है बेटा लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करता है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर, क्योंकि मेरी बात को आप समझिएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना है, ठीक है, तो इसको अपनी एनर्जी को भी क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। इस जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी लूज करेगा तब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्टेट से सेपरेट होके लूज करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब हम कोई चीज गेन करते हैं, ठीक है, किसी से कोई चीज, देखिए एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो आपका आता है 4e+, क्योंकि प्लस का साइन आया क्योंकि इसने क्या किया है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दिया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, 4e-, मतलब माइनस का साइन आता है क्योंकि इसने क्या किया है, गेन किया है। किसी ने, जो डोनर था उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो प्लस माइनस का साइन कैसे लगाते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं कि कार्बन जो है हमेशा टेट्रा कोवैलेंसी को शो क्यों करता है, कोवैलेंट नेचर क्यों होता है कार्बन का। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाएंगे तो हमारे टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखिए कोवैलेंसी क्यों शो करता है। कोवैलेंसी, जो कोवैलेंट नेचर ऑफ कार्बन है, ठीक है, कोवैलेंट नेचर ऑफ कार्बन इसलिए शो करता है, मैंने फिर से मैं वो लिखूंगा कि 2 और 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा ये देखिए, 1 2 3 और 4। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, किसके साथ शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे एक डॉट लगा लीजिए, ये डॉट हो जाएगा यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे लग जाएगा, एक डॉट यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए ये एक हाइड्रोजन हो गया, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन और दिस वन इज हाइड्रोजन। अब इसने क्या किया, कार्बन ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली है, क्या कर ली है, शेयरिंग, ठीक है। और जब शेयरिंग नेचर बना लिया है तो ये किसके साथ बनाएगी, इसका नेम है CH4, क्या है बेटा ये, CH4, ठीक है। अब जगह जरा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है CH4 का, और कार्बन यहाँ पे अपना कोवैलेंसी को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बिहेवियर शो कर रहा है। कार्बन क्या शो कर रहा है, कोवैलेंट बिहेवियर को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, क्या करूं बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए, 8, गिनिएगा, 2 2 4 2 6 2 8। समझ में आया आपको। तो कार्बन की जो ऑक्टेट है, ठीक है, शेयरिंग करने के बाद क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इधर हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 2, तो हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे जो है कार्बन ने शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म किया है, ठीक है। और इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की, वो होती है टेट्रा कोवैलेंसी। क्या होती है, टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा कोवैलेंसी। समझ में आया आपको। ये कार्बन का मैं नेचर अभी आपको बता रहा हूं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर किसका बनाया था, CH4 होता क्या है बेटा, CH4 को अगर मैं डिनोट करूं तो CH4 होता है मीथेन। क्या होता है बेटा, मीथेन। और यहाँ पे मैंने आपको मीथेन का एग्जाम्पल दिया कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी को शो करने के लिए कि कैसे कार्बन शेयरिंग करता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डालेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ध्यान से समझेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एनसीईआरटी जब आप ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी में साइड में आपको एक कॉलम दिखेगा, येलो कलर का कॉलम है, उसमें आपको एलोट्रोप्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिसेंटली एक डेवलपमेंट, बस थोड़ा सा उसमें एक चेंज हुआ है, C60 का स्ट्रक्चर है फ्लोरीन का, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन इसका नेम है, ठीक है। कार्बन के 60 इसमें दिखते हैं आपको, क्या दिखते हैं, 60 कार्बन के 60, एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और C60 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं एक रिंग शेप में। रिंग शेप नहीं कह सकते उसको, बॉल लाइक स्ट्रक्चर कहते हो। बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कार्बन के 60 एटम्स क्या होते हैं, आपस में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, when we discuss the allotropes of carbon,
तो सबसे पहले जो माइंड में हमारे आता है वो पहला आता है डायमंड। डायमंड आफ्टर दैट सेकेंड आपका जो आता है बेटा वो आता है ग्रेफाइट। डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड जो आपके माइंड में आता है वो आता है फ्लोरीन। वैसे तो इसको पूरा नेम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन्स कहते हैं। स्ट्रक्चर होता है वो होता है C60 का। C60 का स्ट्रक्चर दिखता है, ये है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए डायमंड, डायमंड के स्ट्रक्चर से आप सभी लोग वाकिफ हैं। देखिए डायमंड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका डायमंड का आपको दिखता है। ठीक है, ये आपका डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायमंड क्या है? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट का मतलब है दुनिया में सबसे हार्ड जो है वो क्या है? डायमंड। ठीक है, डायमंड हार्डेस्ट है। इसका यूज कहाँ करते हैं? ये एक एलोटोप ऑफ कार्बन है। ये बहुत ही कीमती होता है। कीमती का मतलब बहुत ही कॉस्टली होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है डायमंड में। ठीक है, मेडिकल सर्जरी में जो आपका वहां पे यूज किया जाते हैं टूल्स, उसमें डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है, डायमंड को कट करने के लिए जो कटर होता है, ग्लास को कट करने के लिए जो कटर का यूज होता है, वहां पे भी हम डायमंड का यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका, डायमंड का। ठीक है, तो डायमंड के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। सेकेंड जो समझेंगे बेटा हम, वो है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भी मैं स्ट्रक्चर आपको वर्बली समझा देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के आता है। ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाला इसलिए है क्योंकि जितना आप फोकस करेंगे उतना आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये डायमंड का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, डायमंड नहीं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको आपको समझना होगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है आपका ग्रेफाइट का। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट का आपको दिखेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, ग्रेफाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एलोट्रोप है कार्बन का। ग्रेफाइट का यूज आपने जो आपके बच्चे या जो स्टूडेंट्स है आपके एल्डर ब्रदर या छोटे ब्रदर एंड सिस्टर, वो क्या करते हैं? एक पेंसिल का यूज करते हैं। पेंसिल की जो निप होती है, पेंसिल की जो निप होती है वो बेटा ग्रेफाइट की बनी होती है। समझ में आया? आपने देखे होंगे कि सेल, आपने देखे होंगे एवररेडी के सेल्स पहले आते थे, वो और भी कंपनीज के सेल आते हैं। तो सेल को आप जब पूरी तरह जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंदर एक रॉड निकलती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, जो आपकी रॉड दिखती है वो भी किसकी होती है? ग्रेफाइट की वो रॉड होती है। समझ में आया? तो ग्रेफाइट सेकेंड जो है एलोट्रोप है कार्बन का। अब मैं बात करूंगा, थर्ड एलोट्रोप है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बकमुंस्टर फ्लोरीन इसका नेम है। इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था जब इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसी टाइम रसायन में, रसायन मीन्स केमिस्ट्री में, नोबेल प्राइज दिया गया था साइंटिस्ट को जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, साइंटिस्ट ने, और उनका नेम आपको पता ही है, बकमिंस्टर था। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो हमारा एलोट्रोप था कार्बन का, उसका नेम है फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा, इसका जो शेप है, देखिए शेप जो होता है वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, या हम कह सकते हैं कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा फ्लोरीन का। स्फेरिकल शेप होगा या बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बात दोनों की एक ही है, स्फेरिकल एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। कार्बन के एटम इसमें जो आपको दिखेंगे,
कार्बन के एटम जो दिखेंगे वो 60 आपको मिलेंगे। कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी रहेगी? 60। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर अंदर से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके साइंटिस्ट का अगर मैं नाम बताऊं तो साइंटिस्ट का नाम था बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था बेटा? बकमिनिस्टर फुलर। बकमिनिस्टर फुलर उनका नेम था, इसीलिए उन्होंने जो एटम की डिस्कवरी की, कार्बन के एलोट्रोप की जिस डिस्कवरी की, इसका नाम उन्होंने फ्लोरीन रख दिया। अच्छा, कार्बन के एटम कितने रहेंगे? 60 रहेंगे। और इसमें जो जब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें हेक्सागन और पेंटागन, हेक्सागन एंड पेंटागन आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। करीब 12 एंड 20 के रेशियो में, 12 एंड 20 के रेशियो में आपको हेक्सागन एंड पेंटागन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चर को हम जब ड्रॉ करेंगे, मैं छोटा सा एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़े माइंड में कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, जब फ्लोरीन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका पहले तो शेप रहता है स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल शेप मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि वो संख्या ना आ पाए, बट कोशिश आप करिएगा जरूर इसमें हेक्सागन एंड पेंटागन आपको क्लियर दिखाई दें, ठीक है। जब आपको क्लियर दिखाई देंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आपको हेक्सागन बनाते हुए आपको बनाना होगा, ठीक है। ये आपके पेंटागन्स हो गए, ये आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है। ये आपका पेंटागन हो गया, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बेशक ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको एग्जैक्ट आपका काउंट ना मिल पाए, बट आप कोशिश ये करेंगे कि हेक्सागन और पेंटागन के शेप्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दें, ठीक है। जब हेक्सागन और पेंटागन के शेप आपको बनते हुए दिखाई देंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अच्छा लगेगा, और देखने में एग्जामिनर के समझ में आया कि बच्चे ने जो कोशिश की है कि 12 हेक्सागन एंड 20 पेंटागन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप लोग बच्चों कि ध्यान से ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में ये स्ट्रक्चर आता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये स्फेरिकल इसका शेप है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेक्सागन और पेंटागन जब मिडिल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वहां पे हेक्सागन और पेंटागन हमको देखने को मिलेगा। समझ में आया? एलोट्रोप ऑफ कार्बन की ये थर्ड फॉर्म थी जिसको हमने बकमिलिस्टर फ्लोरीन के नाम से आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करूंगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, ठीक है। कार्बन को डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, जब हम फंक्शनल ग्रुप पे मूव ऑन करेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कार्बन अगर हमारा क्लियर है तो फंक्शनल ग्रुप भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो वर्सेटाइल नेचर में ये होता है बेटा कि कार्बन जो है, पहला वर्सेटाइल नेचर जो है वो है कैटिनेशन। वर्सेटाइल नेचर में पहला जो आ जाता है वो आ जाता है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन की एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन चेन स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, चेन स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। पहला है चेन स्ट्रक्चर, सेकेंड है बेटा रिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड है बेटा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कार्बन चेन प्रोसेस, चेन अगर बनानी है तो वो भी बना लेता है, रिंग की फॉर्म में भी आ जाता है, और ब्रांच स्ट्रक्चर भी हमें कार्बन में देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, कार्बन का साइज है बहुत स्मॉल, कार्बन का साइज है बहुत ही ज्यादा स्मॉल, और इसमें बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में 4, ठीक है।
तो ये कार्बन एटम इजीली जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इनके साथ क्या बना लेता है, टेट्रा कोवेलेंसी को फॉर्म करता है। तो सेकेंड जो वर्सेटाइल नेचर है बेटा वो हमारा है टेट्रा कोवेलेंसी। वर्सेटाइल नेचर में सेकेंड पार्ट जो है बेटा वो है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी को भी देख लीजिए, टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी की बात मैंने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, स्मॉल। साइज की अगर मैं बात करूंगा तो साइज कार्बन का है स्मॉल। अच्छा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ओनली 4। अब ये 4 है तो शेयरिंग होगी, और जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग किसके साथ साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, सल्फर के साथ कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, और फॉर्म क्या करता है, टेट्रा कोवेलेंसी को फॉर्म आउट करता है, ठीक है। एक चीज और है, कार्बन की एक और क्वालिटी है, एक और वर्सेटाइल नेचर है, वो है बेटा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या करता है, थर्ड आप समझ लीजिए, थर्ड है ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन देख लीजिए बेटा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन से मतलब क्या है, आपके क्या समझ में आ रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है। देखिए, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन आपका डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और आपका थर्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड आपका जो बॉन्ड है वो है ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बनाता है। समझ में आया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये आपके फॉर्म आउट होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपका कार्बन का जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्रस्ट में कार्बन किस मात्रा में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या है कंडीशन, कार्बन का बॉन्डिंग नेचर कैसा है, कार्बन का बिहेवियर कैसा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की हमने आपसे, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में मैंने आपसे बात की, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में वर्सेटाइल नेचर की हमने बात की कार्बन की। अब हम मूव करते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, अभी आप ये समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। अगर कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड्स जैसे एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, बेटा आपको समझना पड़ेगा, एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अगर वो किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन है, अगर वो ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, कह सकते हैं कि एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम ब्रेन, an atom or a group of atom when present in a compound show some specific properties is called functional group, is called functional group, ठीक है। तो इसका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के इंट्रोडक्शन की पोर्शन की थोड़ी सी बात करता हूं, इंट्रोडक्शन आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसकी जो फर्दर डिटेल्ड बात वीडियो मिलेगी विद एग्जांपल्स, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे हेलो ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। पहले आपका रहता है हेलो ग्रुप, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप को रीड आउट करेंगे, आफ्टर दैट कीटोन होगा, आफ्टर दैट कार्बोएक्सिलिक होगा, कार्बोएक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, आफ्टर दैट फिर अम्यूनो,
कुछ नाइट्रोजन के ग्रुप्स आ जाएंगे, अम्यूनो आ जाएगा आपको, अम्यूनो के बाद आपका एक नाइट्रो भी आएगा, सेकेंड आपका आएगा नाइट्रो। समझ में आया? इन ग्रुप्स के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। बेटा मेरी कोशिश रही है कि आपकी जो मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है 10th के सिलेबस में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कोशिश ये रहेगी कि आपको डिटेल में मैं समझा पाऊँ। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा और देखनी होगी फुल वीडियो। जब आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल, और तुरंत आप सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाइस, थैंक यू।